साथियों, मैं अजरा मुबीन बात कर रही हूँ और आपकी तरफ मुतवज्जे हूँ। जैसा कि आप लोगों ने गुज़िश्ता दिनों में देखा कि कानपुर की जो घटना चल रही है, यूपी के जो कानपुर शहर है, उसमें जिस तरीके से ये जो संरक्षण गृह में लड़कियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ जो गलत काम हुआ है और जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव निकली हैं, प्लस उसके साथ उसमें 7 बच्चियां जो प्रेग्नेंट हुई हैं और जिनमें से 2 को एड्स जैसी बीमारी का भी खुलासा हुआ है, तो हम इस गवर्नमेंट का की मजम्मत करते हैं और निंदा करते हैं कि किस तरीके से जहां पर ये नारा दिया जाता है, जिस देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो क्या वाकई लगता है इस तरीके से हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हम लोग क्या यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं? हर बार यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल उठ खड़ा होता है और ये कोई कानपुर की पहली घटना सामने नहीं आ रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि देवरिया में भी इस तरीके के कुछ चीज़ें सामने हमारे आई हैं, लेकिन समाज हमारा खामोश होता है और गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को दबा देती है। हम महिलाएं इस पर आवाज़ उठाते हैं अपने हक की लड़ाई के लिए कि अगर हमारी बच्चियां, हमारी बहनें सेफ नहीं हैं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, और सरकार इस पर चुप्पी साधे क्यों बैठी होती है। हमारा सवाल उठता है, हम बार बार इस चीज़ को सवाल उठाते रहेंगे कि हमारे साथ ऐसी हरकतें क्यों होती हैं और क्यों नहीं अपने गवर्नमेंट संज्ञान में ले करके, और जो इस पर कसूरवार हैं उन पर एक एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। उन्नाव में भी इस तरीके का उन्नाव में भी देखा गया कि उन्नाव में भी यही कांड हुआ था, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं आप पेपर में पढ़िए, न्यूज़ में देखिए, कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं बराबर हमारे सामने से, हमारी नज़रों के सामने से गुजर रही हैं और सरकार उसको दबाने का पूरा प्रयास करती है और वो कहीं ना कहीं पब्लिक का डाइवर्जन करती है कि हम इन मुद्दों से बाहर हटें और हम अपने हक की आवाज़ को ना उठा सकें। लिहाजा हमारा खिलाफ है तो एक्शन, हम इसको बिल्कुल ये मजम्मत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। जिस तरीके से बच्चियों के साथ वहाँ पर ये दुश्वारियाँ सामने आ रही हैं कि हमारी बच्चियाँ कहीं से भी सेफ नहीं रह गई हैं और उसके बाद भी सरकार चुप्पी साधे हुए है। और मैं हर इंसाफ पसंद आवाम से ये अपील करना चाहती हूँ कि कल 24 जून को वो फेसबुक लाइव के ज़रिए अपनी आवाज़ को उठाएं, क्योंकि अगर आज हम खामोश रहेंगे तो आगे आने वाली नस्लें भी हमारी इन चीज़ों को सफ़र करेंगी और आने वाले हमारे अपने ही बच्चे इन सब दौर से जो ये चल रहा है, जो अश्लील हरकतें समाज में फैल रही हैं, कहीं ना कहीं इसका खमियाजा हमारे अपनों को भी उठाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल भी ना सोचे कि ये हमारे बच्चों के साथ नहीं हुआ है, ये संरक्षण गृह में रहने वाली बच्चियों के साथ हुआ है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वो बच्चियां भी हमारी ही हैं और हमें उनके लिए, उनके हक के लिए बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए और जो इसमें कसूरवार हो उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और जेल के सलाखों में उसको हमेशा के लिए डाल देना चाहिए कि कभी आगे आने वाले वक्त में कोई दूसरा भी इस तरीके की हरकतें ना कर सके। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और उसके बाद भी बच्चियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं और सरकार को जिस तरीके से एक्शन लेना चाहिए एक्शन नहीं ले रही है। और अगर ये एक्शन ले तो हमारे समाज में जो ये व्याप्त बुराइयां हैं ये शायद ख़त्म हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इन पर तवज्जो नहीं देती है जिस तरीके से उन्हें देना चाहिए। हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। अगर हम इस पर अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे तो एक नए दिन हम लोग इस पर सफल होंगे। सरकार एक्शन ले इसके खिलाफ जल्द से जल्द, और हमारी ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट, सरकार इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले और जो भी इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे और उसको जेल की सलाखों के पीछे उसको डाल देना चाहिए। ये हम सभी महिलाओं की आवाज़ है और इंसाफ पसंद आवाम से हम ये बार बार गुजारिश करते हैं कि कल 24 जून को 12 बजे से आप फेसबुक पर लाइव होइए और इस तरीके से अपनी आवाज़ों को बुलंद करिए और ये पता चले कि हमारे समाज में जो इस तरीके से ये व्याप्त बुराइयां हो रही हैं, जिस तरीके से बच्चियों के साथ इस तरीके की गलतियां, इस तरीके के कुकर्म हो रहे हैं, उस पर आवाज़ उठानी चाहिए और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस पर आवाज़ उठाएं और उठाते रहना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली नस्लें हमारी सेफ रहें। सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर वो संरक्षण गृह था
तो उसमें कहाँ से वो उन बच्चियों को कोरोना कैसे होता है और कोरोना के साथ साथ उनको वो प्रेग्नेंट कैसे हो जाती हैं। भाई संरक्षण गृह आपका है तो आप यहाँ कैसे, किस बिना पे लोग पहुंचे, कैसे पहुंचे? आप यहाँ सीसीटीवी कैमरास वगैरह हैं, आप उसको लाइए, सामने करिए, उसका प्रूफ सामने दिखाइए। और उसके बाद भी उनमें से 2 बच्चियां हमारी जो होती हैं वो एड्स HIV जैसे मर्ज से पीड़ित हो गई हैं। बताइए उनकी जिंदगियां खतरे में क्यों डाली जा रही हैं? और अगर इस पर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है तो हम महिलाएं इस पर एकजुट होकर के एक आंदोलन खड़ा करेंगे। हम अपने हक की आवाज़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे और उन बच्चियों को हक दिलाना हम सभी औरतों का, हम सभी महिलाओं का फर्ज बनता है कि हम एकजुट होकर के उन बच्चियों को इंसाफ दिलाने का काम करें। किस तरीके से वहाँ पर बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो रही हैं, ये मामूली बात नहीं है। उन्नाव में देख लीजिए, आप देवरिया में देख लीजिए, उसके बाद आप कानपुर में देख लीजिए। आप साहब इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? कई जिंदगियों का सवाल है, इज्जत का सवाल है। संरक्षण गृह में अगर बच्चियां रह रही हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका कोई वारिस नहीं है, इसलिए उनके साथ इस तरीके से आप मनमानी हरकतें कर ले रहे हैं। आज फिर खामोश भी बने बैठे हैं, आप इस पर कोई चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं और कसूरवार को आप जेल में नहीं डाल रहे हैं। साथियों, हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि जो भी लोग लाइव हमारा देख रहे हैं वो इस पर, और भी लोग इस पर आएँ, जुड़ें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम लोग कोरोना काल से गुजर रहे हैं हम कोई ऐसा आंदोलन नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हमको चाहिए कि हम फेसबुक पर ही अपना इस तरीके का अपनी बातों को रख सकें। कम से कम गवर्नमेंट तक ये आवाज़ जानी चाहिए कि हाँ, हम अपनी बातों को रख रहे हैं और हम उन बच्चियों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। लिहाजा हमारी सभी जो भी हमारे साथी यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी हमारी बहनें लाइव देख रही हैं, उनसे हमारे और भी लोगों से ये गुजारिश है कि आप सभी लोग फेसबुक लाइव पर आइए और अपने अपने ओपिनियन को रखिए कि हमें किस तरीके से इन बच्चियों के लिए, इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए। और जो भी लोग देख रहे हैं हमारे साथ शाना बशाना खड़े हों और हमारे साथ एक आवाज़ हो करके इस बात को आगे बढ़ाएं कि जो कानपुर में संरक्षण गृह में बच्चियों के साथ, जिन नाबालिग बच्चियों के साथ ये इतनी गंदी हरकतें की गई हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और हमें मिल करके इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए, हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए, हमें इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। और मैं पुरजोर आवाज़ में इसकी कड़ी निंदा करती हूँ कि बेहद शर्मनाक काम हो रहा है इस तरीके से। और अफसोस लगता है कि ये गवर्नमेंट फिर भी कान में तेल डाले बैठे हुए है, कोई सुध नहीं लेती है कि महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ क्या हो रहा है।